अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि रफ़ुल यदैन, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। तो नाज़रीन, आज हम जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो है मुफ्ती राशिद हफिज़हुल्लाह ताला। तो नाज़रीन, इनके पास एक मिर्ज़ा अली इंजीनियर के यानी स्टूडेंट पहुंचे हैं। उन्होंने अब ये सवाल किया रफ़ुल यदैन के मुतल्लिक़ और वो हदीस के हवाले भी दे रहे हैं। तो नाज़रीन, वैसे बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर के कोई भी स्टूडेंट है वो कोई ना कोई किसी न किसी मजलिस के अंदर जा पहुंचते हैं और वो सवाल भी करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे, उन स्टूडेंट का सवाल भी दिखाएंगे और मिर्ज़ा अली इंजीनियर हफिज़हुल्लाह ताला का जो स्टूडेंट जो सवाल कर रहा है वो वीडियो दिखाएंगे और साथ ही हम आपको मुफ्ती राशिद हफिज़हुल्लाह ताला ने जो जवाब दिया है वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। फिर इंशाल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। सवाल तो उन्होंने काफ़ी किए हैं, तो चलो नाज़रीन पहले तो हम ये सुनते हैं, तो आप बीच में सुनिए कौन कौन से सवाल किए हैं। फिर इंशाल्लाह नाज़रीन रफ़ुल यदैन पे हम बात करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ इस रफ़ुल यदैन के ऊपर देखेंगे बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। कोई कहता है जी नहीं मनसूख हो गया, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में नहीं किया। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वो वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। मुस्लिम की है। पूरी पे कर रहे हैं कि आधी पे कर रहे हैं? पूरी पे कर रहे हैं। पूरी पे कर रहे हैं। हाँ जी। रफ़ाइदान करते हैं, रफ़ाइदान भी करते हैं और जलसा इस्तराहत भी। अच्छा जी। ये बताएं कि मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला की हदीस पर अमल करते हैं पूरा, तो रफ़ाइदान करते हैं। कहाँ करते हैं रफ़ाइदान? किस मकाम में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद बस, और तीसरी रकात में। मालिक बिन हुवैरस की हदीस में तीसरी रकात के बाद का जिक्र है। हाँ जी, जिक्र है। नंबर बताएं। नंबर किसी और हदीस में होगा लेकिन है सही है। नहीं है, नहीं है, नहीं है जिक्र। अच्छा भाई खामोश रहें, है जिक्र। खामोश रहें भाई, खामोश रहें, सुने आप। गाल तो सुनो ना पहले। हाँ जी, हाँ नंबर निकाल लें। तीसरी रकत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो दिखाना आपने। पूरी हदीस, पूरी मुकम्मल हदीस दिखानी है। पूरी पे कि आधी पे? आपने कहा पूरी पे। मैंने कहा कहाँ? आपने कहा रुकू जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकत के शुरू में। मैंने कहा तीसरी रकत के शुरू वाला हदीस मालिक बिन हुवैरस में है? आपने कहा है। मैंने कहा नंबर बताएं। अभी आपने नंबर बताना है। आपने कहा नहीं उनके नहीं है तो किसी और के भी नहीं है। भाई एक हदीस का फैसला तो पहले कर लेना। पहले एक हदीस का फैसला कर फिर दूसरी हदीस की तरफ जाएंगे। अच्छा, मालिक बिन हुवैरस की हदीस बुखारी के अंदर पूरी है, मुकम्मल है? नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर पूरी नहीं है। मुस्लिम में पूरी नहीं है। पहले मुस्लिम की मैं बताऊंगा ना। बुखारी के अंदर नंबर क्या है? ठीक है, तो ये बुखारी के अंदर भाई पूरी नहीं है मेरे भाई, बुखारी के अंदर पूरी नहीं है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस है, लेकिन मुस्लिम शरीफ के अंदर भी पूरी नहीं है। मुस्लिम शरीफ के अंदर पूरी नहीं है, बल्कि ये पूरी है सुनन नसाई के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर मुख्तसर है और उसके बाद मुस्लिम के अंदर बकदर बुखारी थोड़ी सी ज्यादा है। वो इस तरह के आप बुखारी से निकालें, वो जो आप 639 या 37 कह रहे हैं वो निकालें बुखारी से जरा। आपने कहा मेरे 12 सवाल आते हैं, सवाल तो एक जवाब देते टाइम लगता है ना। जब बात पूरी समझानी है तो टाइम तो लगेगा। हाँ जी भाई, निकालें बुखारी से, उसको पढ़ें, उसको उर्दू तर्जमा पढ़ लें। भाई खामोश रहें, कोई बंदा ना बोले, फिर वो दिल शिकनी होती है ना भाई जो खड़े हैं सवाल के लिए। हाँ जी पढ़ें, नहीं पढ़ें, उर्दू तर्जमा पढ़ देना। मैं
जो बुखारी के अंदर है, उर्दू तर्जमा पढ़ लें। पढ़ें। जी जी, कोई बाकी खामोश रहे। जी भाई पढ़ें। चलें, फिर एक सवाल का जवाब लंबा हो जाएगा ना, बाकी को टाइम ही देना है। रहैशी जो है वो आगे बात कर लेंगे हम यहाँ पे। आप बता दें कि आगे मनसूख है या नहीं नहीं, अपनी तरफ से लुकमा ना डाले ना, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको जिच नहीं कर रहा, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से हमने हदीस को समझना है। जी आप समझा दें, हम हाँ, बाकी रहैशी मैं पे आपको बताने आराम से लगा बैठ हूँ। के फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी अब ये देखिए, ये जो हदीस है ना, जी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह सैयदना मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ये बुखारी के अंदर 737 है, 737। अब इसमें क्या है, तो वो कहते हैं कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ा यदैन करते, फिर जब रुकू में जाते उस वक्त भी रफ़ा यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते। और उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। इसमें रफ़ा यदैन करने का, रुकू जाते यानी तकबीर तहरीमा के वक्त, और रुकू जाते और रुकू से उठते वक्त, इन मकामात पे रफ़ा यदैन का जिक्र है, लेकिन तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा यदैन का जिक्र मौजूद नहीं है। और इसमें ये भी नहीं मौजूद कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन यानी हाथों को उठाते तो कहाँ तक उठाते, हाथों को कंधों तक उठाते, सीने तक उठाते, कानों तक उठाते। इस हदीस में ये जो सही बुखारी की 737 है, इसमें ये जिक्र मौजूद नहीं है। अब यही हदीस मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में आई 865। अभी हमने सही बुखारी से 737, सही मुस्लिम से 865 मैंने निकाली है। उसमें यह है कि मालिक इब्न हुवैरिस फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा कब्बरा रफा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि। उसमें यह मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने हाथों को उठाते तो हुजूर अपने हाथों को कानों के बराबर करते। हदीस बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, लेकिन बुखारी के अंदर हाथों को कानों तक उठाने का जिक्र मौजूद है। इसका मतलब बुखारी के अंदर यह हदीस मुकम्मल नहीं है, आधी है, थोड़ी है, मुख्तसर है, और उसकी बनिस्बत मुस्लिम में थोड़ी सी और ज्यादा है, अभी भी मुकम्मल नहीं है। अब इस हदीस को हम कंप्लीटली, ये सुनन नसाई मेरे हाथ में है, इससे देखते हैं। सुनन नसाई है और ये रियाज से छपी है, सऊदी अरब से। नासरुद्दीन अलबानी वहाबी गैर मुकल्लिद के बहुत बड़े आलिम हैं नासरुद्दीन अलबानी, उसकी तहकीम के साथ, यानी उसने हदीसों को सही ज़ईफ इसके ऊपर हुक्म लगाया है। ये मेरे हाथ में यही हदीस सुनन नसाई से 1085 नंबर मौजूद है। अच्छा, बाद नुस्खों में 1086 है और बाद नुस्खों में यही हदीस 1082 है। कोई 85 ही तलाश ना करता रहे, 1082 या 85 या 86। मेरे पास ये जो नुस्खा है रियाज का, इसमें 1086 है। इसमें ये है, ये पूरी हदीस है कि वो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने हाथों को उठाया तो इदा रका रफा रासो मिन रुकुए व इदा साजदा व इदा रफा रासो मिन सुजूदे हत्ता युहाज़िया बिहिमा फुरुआ उज़ुनैहि। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में अपने हाथों को नमाज के शुरू में भी कानों तक उठाया, फिर रुकू जाते वक्त भी कानों तक उठाया, रुकू से उठते वक्त भी कानों तक उठाया, सजदे जाते वक्त भी कानों तक उठाया, सजदे से उठते वक्त भी कानों तक उठाया। ये है पूरी मालिक बिन हुवैरिस, जिनका आपने जिक्र किया है, जिनकी हदीस का मालिक इब्न हुवैरिस का ये हदीस आगे। आपका नाम क्या? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, ये जरा देखें, ये देखें जरा। अब कल कोई ऐप काट के ना कहना करो जी तो ज़ईफ लेके आए, ये देख ले, नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ है। हदीस क्या लगा? सही होन। ये हदीस क्या है? सही है। और सारे रावी सिका जो इतराज करना, अभी इतराज कर लें कि ये इतराज इस हदीस पर होता है, ये हदीस सही नहीं है। हदीस सही है। अब देखिए मैं उसको जवाब दूं, हदीस सही है, फिर तो ये साबित हो गया भाई, कि सजदों में भी आपने रफ़ा यदैन तो कर आप तो पूरा नहीं कर रहे ना अमल हदीस पर। हाँ शुरू कर हाँ देते। भाई, हमें पूछे ना बाद में, हमें पूछे कि हम क्यों नहीं करते, उसका फिर हम जवाब देंगे। जब आपने कहा कि मैं हदीस की वजह से अमल कर रहा हूं, तो आपने आधी हदीस पर अमल किया, आधी पर। एक मिनट, तो हाँ देखे ना, सुन ले,
आदि पर अमल कर रहे हैं, आदि पर नहीं कर रहे। यानी आप अपनी ख्वाहिश के पाबंद हैं। पूरी हदीस को तो आपने देखा ही नहीं, आपको किसी ने बता दिया, किसी इंजीनियर का बयान सुन लिया और सुन के आपने कहा बस कुल कायनात यहीं तक है, और आगे देखा नहीं। अब आपने आगे देखा नहीं कि बुखारी के बाद मुस्लिम भी है, मुस्लिम के बाद सुनन नसाई भी है, और नसाई के अंदर ये पूरी मुकम्मल हदीस है। आप कहें बुखारी के अंदर मुकम्मल है, तो ये जो 865 के अंदर है कि हुजूर ने अपने हाथों को कानों तक उठाया, बुखारी के अंदर मौजूद है। ये दलील है इस बात की कि बुखारी के अंदर पूरी नहीं है, बुखारी के अंदर मुख्तसर है, मुस्लिम के अंदर कुछ अल्फाज ज्यादा है, और मुकम्मल तफसीली हदीस वो नसाई के अंदर 1085 या 82 या 86 तीनों नुस्खों के मुताबिक मौजूद है, और उसमें ये पूरी मुकम्मल डिटेल है। अब हमें पूछते हैं कि हम क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब हम देंगे। वो इसलिए कि हम कहते हैं कि देखें, आपने सजदों वाला नहीं किया, ना आप करते हैं, ना जिसका बयान आपने सुना वो करते हैं, नहीं करते। अच्छा, अब आप सजदों वाला भी नहीं करते, ना सजदे जाते करते हैं, ना सजदे से उड़ते करते हैं। सुन्नत तो नहीं जा रही आपकी, सुन्नत के तारिक तो नहीं आप, आपकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि आप सजदों में जाते और सजदों से उड़ते वक्त नहीं करते। भाई हम क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सजदों वाला छोड़ दिया, ऐसे रुकू वाला भी छोड़ दिया। हाँ, अब इस पर दलील दूं। हाँ, तो इस पर दलील लेता हूँ, इस पर मैं दलील लेता हूँ कि पहले देखें, जैसे हम हदीस के रावियों को देखते हैं ना, तो ऐसे जब हदीस के रावी सहाबा आते हैं ना, हम चूंकि फिक़ही इज्तिहादी मसाइल के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतवे पर अमल करते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इज्तिहादी मसाइल पर इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया, हम उनके फतवे पर अमल करते हैं। हम 15वीं सदी के किसी मुफ्ती या किसी 15वीं सदी के किसी मौलवी के फतवे पर नहीं, इमाम अबू हनीफा को छोड़कर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवे पर अमल करते हैं। अब उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले को जब वाज़े किया, तो वो कहते हैं भाई सहाबा से हदीसें आई हैं, करने के वाले से भी, ना करने के वाले से भी। लेकिन मसला ये है कि इमाम अबू हनीफा का मनहज ये है कि वो सहाबा के पहले स्टेटस को, उनके इल्मी मर्तबे को, और उनके जो उनका मकाम है, फकाहत है, उसको देखते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े जो आलिम सहाबी है ना, वो कौन है? वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है, 3762 सही बुखारी की। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ताबी ने पूछा कि ए हुज़ैफा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से उस सहाबी का पता हमें बताएं ताकि हम उनसे दीन का इल्म सीखें जिन सहाबी का तौर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के सबसे ज्यादा करीब है। तो हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जिसको मैं जानता हूं वो अब्दुल्ला बिन मसूद है। ये सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है। सही बुखारी की 4999 4999 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो। पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम है, सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह के कुरान को जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से सीखी हुई। अब वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बयान फरमाते हैं? जामे तिरमिज़ी में 257 257 नंबर हदीस है 257 जामे तिरमिज़ी के अंदर, और सुनन नसाई के अंदर 1026 और एक नुस्खे के मुताबिक 1027 नंबर हदीस है। और यही हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, यही हदीस मुसन्नफ अहमद इब्न हंबल के अंदर, सुनन कुबरा बैकी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला साहबी फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते थे? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई सिर्फ अव्वल मर्तबा, सिर्फ यानी सिर्फ अव्वल मर्तबा हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सब की नफी, अल्लाह की उलूहियत का इस बात है। कहा लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, किसी मकाम पे रफा यदै नहीं किया, न रुकू जाते, न रुकू से उड़ते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, न तीसरी रकअत के शुरू में, इल्ला फी अव्वल मर्रा,
बस अव्वल मर्तबा हाथों को उठाया, रफ़ाइदैन किया, बाकी पूरी नमाज में रफ़ाइदैन किया और बता दिया कि ये अल्लाह के रसूल की नमाज है सल्लल्लाहु अलैहि। यानी कि बुखारी मुस्लिम से और बाकी किताबों से। हमने तो इंजीनियर का जिक्र नहीं किया, आपने किया। चले अच्छा ठीक है, तो उन्होंने ही कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद के अलावा जितने बाकी सहाबी हैं और खुलफाए राशिदीन हैं, उनसे साबित है कि रफ़ाइदैन किया, मौला अली अलैहिस्सलाम से भी साबित है। तो फिर लो जी, इतने बंदे खड़े तो फिर बैठे हैं, ज्यादा जो इतने साबित बंदे, कर रहे हैं वो इतने, एक मिनट, माना जाएगा या नहीं? इतने बंदे यहाँ मौजूद हैं। अगर ये साजिद साहब, ये मैं कोई इनको जिज करने के लिए या इनको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इत्माद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। इनको भी अगर ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज के अंदर रफ़ाइदैन करना सनदे सही से साबित कर दें कि मौला अली ने नमाज में रफ़ाइदैन किया, मैं 1 लाख रुपया इनको पेश करूँगा। है ही नहीं, नहीं है भाई, बिल्कुल भाई। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो बनाना फरमाई। नाज़रीन, पहले नंबर पे देखा जाए, आप देखेंगे इस माशरे के अंदर कुछ मौलवी हज़रात कहते हैं ये हमें हुक्म दिखाएं कि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो नाज़रीन, ये हुक्म ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। नाज़रीन, अगर आप सहीह बुखारी की अहादीस उठाएं तो उनके अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल दैन के साथ यानी नमाज पढ़ी है। बल्कि कहते हैं जी आखिरी वक्त, अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की बुक है जुज़ु रफ़ाइदैन, उसके अंदर देखेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज भी रफुल दैन के साथ ही पढ़ी है। और अगली बात हम नाज़रीन करते चले, कुछ लोग ये हदीस का हवाला देते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि उन्होंने एक मरतबा यानी तकबीर तहरीमा के वक्त अल्लाहु अकबर कह के यानी हाथ बांधे, दोबारा रफ़ुल दैन नहीं किया। जबकि हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने इस बात का जवाब ये दिया है, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने इस बात का ये जवाब दिया कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस से ये बताना चाह रहे हैं कि तकबीर तहरीमा के वक्त आपने एक मरतबा हाथ को यानी बुलंद करना है, ना कि बार बार करना है, वो ये बात कह रहे हैं। तो बाकी नाज़रीन, अगर देखा जाए तो वो भी हदीस है, गालिबन सुन्न अबू दाऊद के अंदर हदीस है, हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सर्दी के मौसम के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं सहाबा के साथ, तो वो चादर ली हुई है और चादर से हाथ निकाल कर रफ़ुल दैन कर रहे हैं, रफ़ुल दैन कर रहे हैं चादर से हाथ निकाल कर। अब पूछा गया कि आप चादर से निकालकर क्यों रफ़ुल दैन कर रहे हैं? वो कहते ताकि पता चल जाए लोगों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका यही था। अब ये भी सवाल होता है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस है कि ये कहा कि आप कैसे जंगली घोड़ों की दुम्बों की तरह अपने हाथ हिलाते हो। नबी, पहला सवाल तो ये ज़हन में आता है कि आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुछ लोग कहते रहे रफ़ुल दैन पहले कहते थे बाद में मनसूख हो गया, आया कि नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को ये जुमला बना के कहेंगे जी जंगली घोड़ों की दुम्बों की तरह हाथ हिलाते हो? नहीं नाज़रीन, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ये बात अपनी यानी हदीस को ये बात नहीं कहेंगे। तो बाकी नाज़रीन ये भी बात करते चले कि यकीन मानिए ये मसले मसाइल मैं हैरान हूँ, लेकिन जबकि अल्लाह के कुरान ने हमें ये बात समझाई है कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, फिर कब्रियत के अंदर ना पड़े। बाकी नाज़रीन यकीन मानिए यही हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नौरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।